राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात थोड़ी सी रह गई थी कुछ ग्रहों के साथ मंगल का संबंध के बारे में, तो वही चर्चा को ख़त्म करने का प्रयास। मंगल और बुध, इनका क्या संबंध है आपस में, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। जब ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को रिश्तों की डोर में बांधा, तो उस समय मंगल को भाई की जिम्मेवारी दी गई और बुध को बहन बनाया गया। और मंगल को जो सबसे बड़ा जिम्मा सौंपा गया वो बहन की रक्षा का था। उसके बाद नाना प्रकार की पौराणिक कथाओं से इनको जोड़ दिया गया। भाई बहन के किस्सों के साथ, तो यमराज का किस्सा या बाकी सब किस्से ऐसे आप ग्रंथों में ले सकते हैं। उनकी अगर मैं गहराई में जाऊंगा तो बहुत लंबा समय ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। तो कहने का मतलब, मंगल की जो जिम्मेवारी है ना, वो बहन की रक्षा की है। और जो मंगल की दुश्मनी है वो भी बुध के साथ ही है, जो जबरदस्त वाली बुध दुश्मनी है। क्योंकि मंगल का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो बुध है। तो ये तो हमने समांतर इस बात को ज्योतिष जब सीखा तो जाना। तो जो मंगल का सबसे बड़ा दुश्मन बुध ही है, तो उसको उसकी रक्षा की जिम्मेवारी क्यों दे दी गई? असूलों के अनुसार तो उसको उसके साथ लड़ना चाहिए। तो गहराई में जब हम किसी की चीज़ की तह को खुरेदने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर वही बुध की अकल का बीज जितना खुरेदोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। आपको शायद मालूम हो कि ना हो, मेरा दृष्टिकोण ग्रहों को देखने का कुछ अलग है। मंगल में ना शुभ वाला केतु समाया हुआ। हर ग्रह के दो स्वरूप होते हैं, मंगल के भी हैं। तो ये सारी दुनिया दो चीज़ों में ही विभाजित है। और तीसरा फिर बुध बीच में आ जाता है, नपुंसक, खालीपन। तो बुध की दुश्मनी मंगल के साथ। अब जो पहलवान होता है ना, पहलवान, बॉडी बिल्डर नहीं, पहलवान की बात कर रहा हूँ। बॉडी बिल्डर जो हैं, जो जिम में बॉडी बनाते हैं, वो राहु और शनि के अधीन आते हैं। जालीपन होता है उनमें, प्योरिटी नहीं है।
ठीक है ना, प्रोटीन खाते हैं, तरह तरह की ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे एक जाली बॉडी बनती है। और एक बॉडी बिल्डर को और एक अखाड़े वाले पहलवान को आपस में लड़ा दो ना, तो पता लग जाएगा ज़्यादा दम है किसमें। तो ये धारणा कि जो जिम है वो मंगल के हैं, वो मंगल के है नहीं, तो बवाल मत मचाना इस बात पे। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, मिठास नहीं होती सच्चाई में। तो जिम में जाने वाले जो लोग हैं वो मंगल बुध राहु शनि के अधीन आते हैं। गहराई में जाओगे तो समझ आ जाएगी। अगर अभी ज्योतिष को ऊपर ऊपर से देख रहे हो ना, बैटिंग लाल किताब में बड़ी मशहूर है, बैटिंग ढूंढ रहे हो तो आप सही हो, मैं गलत हूँ। तो असली पहलवान है अखाड़े में, जो मिट्टी में दंगल करता है, जो मिट्टी में दंगल करता है और आधा किलो बादाम सामने जनता लैब के नाल, तो आधा किलो बादाम दूध में पीस के गट 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 करके निकल जाता है। और जिसको एक बार पकड़ लिया ना, तो घोड़े पे बैठा हुआ अगर किसी को पकड़ लिया अपनी मजबूत हथेली, मजबूत बाजू, मजबूत कंधे के साथ, तो जमीन से उठाकर उसको घोड़े पर बिठाने की शक्ति रखता है पहलवान। तो उसको कहते हैं पहलवान, जिसकी मांसपेशियों में ताकत होती है, सही में ताकत। दारा सिंह, रुस्तम हिंद। तो एक झापड़ अगर किसी को पड़ जाए ना उसका, तो बंदा जैसे हम रबड़ का बॉल जमीन पे मारते हैं ना, उस तरह से उछल के बाउंस बैक करता है। उसको कहते हैं पहलवान। तो पहलवान की ना भाई, अगर ध्यान से देखोगे, मुझे तो अभी तक बहुत कम तादाद में मिले। अगर 100 में तुलना करूं तो 1 या 2, बड़ी मुश्किल से। तो पहलवान का ना बुध और केतु हमेशा कमजोर होता है। पहलवान का बुध और केतु कमजोर होता है हमेशा। तो पहलवान जब पहलवानी छोड़ देता है ना, तो सबसे पहले उसके घुटने पे प्रभाव पड़ता है। घुटने, ठीक है ना, जहाँ से हमारी टांगे बेंड होती हैं, घुटने। पंजाब में गोड्डे बोलते हैं इसको। तो उसके गोड्डे टिड्डे हो जाते हैं कई बार। तो पहलवान को कभी भी पहलवानी नहीं छोड़नी चाहिए। तो सबसे पहले उसका केतु मरता है, तो उसके बाद पहलवान का कभी दिमाग नहीं होता। हंसोगे, हंसो, कोई बात नहीं। अखाड़े वाला शुद्ध पहलवान देखना, भोला बादशाह होगा वो। दिल की प्योरिटी देखनी है ना, आत्मा की शुद्धता देखनी है, तो जो अखाड़े का पहलवान हो और हनुमान जी का शुद्ध भक्त हो, उसको जाके देख लेना। छल कपट नहीं होगा उसके मन में, और भोला आदमी होगा। इसलिए कहते हैं तेरी पहलवान बुद्धि है, तो हर काम को ताकत से करने की कोशिश करता है पहलवान। तो हनुमान जी को ना, जब लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लाने का कार्य दिया गया, तो यार उन्होंने कहा मैं कितने जड़ी बूटी लभांगा, है जड़ी बूटी ढूंढूं मैं इतने बड़े पहाड़ में। वो इतना दिमाग मेरे में है नहीं, ना ही इतना दिमाग मेरे में है। तो सीधा साधा काम करता हूँ, पहाड़ को उठाता हूँ, ले चलता हूँ। राम जी या वैद्य जी
अपने आप जड़ी बूटी ढूंढ लेंगे, मैंने अपना काम कर दिया। तो ये है पहलवान। तो जब भी आप मंगल की शुद्धता में जाएंगे तो पहलवान के पास बुद्धि नहीं होगी, पहलवान के पास हमेशा भक्ति है। तो पहलवान जितना बड़ा भक्त होगा उतना ही बड़ा वो पहलवान बनेगा। इसलिए कहता हूँ केतु होता है मंगल में कहीं ना कहीं छुपा। लेकिन केतु के दो रूप भी हैं, अच्छा वाला केतु और बुरा वाला। अच्छा वाला भक्ति देगा, बुरा वाला उसके घुटने टेढ़े कर देगा। और भी बहुत कुछ करता है, ठीक है। पहलवान की ज़िंदगी में बहुत कुछ घटाते हैं बुध और केतु, चलो वो बात की बातें हैं, ठीक है। तो जब पहलवान की बुद्धि नहीं होती, कुदरत ने उसको ऐसा बनाया ही नहीं कि वो दिमाग का प्रयोग कर सके, तो इसका ये मतलब नहीं है भोला बादशाह होता है। पहलवान के पास कोई मित्रता कर ले मंगल के साथ, जो मंगल का शुद्ध रूप है, तो फिर वो दिमाग नहीं लगाता उसकी मदद करने में, ठीक है। वो कहता है मेरा मित्र है, चाहे ठीक है चाहे गलत है, मैं तो इसका ही साथ दूंगा, अब यही ठीक है। तो मैं बहुते दुनियावी असूल नहीं जानता, पहलवान कहता है तो ये मेरा मित्र है, मैं इसकी मदद करूंगा, चाहे वो गलत है तो चाहे ठीक है। तो फिर मैंने आपको एक बात तो पहले ही बोली हुई है, मंगल सबसे सेंसिटिव ग्रह है, उसको थोड़ी सी भी सुख बुगाहट हुई ना बुरे की तरफ जाने की, तो वो अपनी सारी शक्ति बुरे की तरफ जाने में भी लगा देता है। और थोड़ी सी आहट हुई अच्छे की तरफ जाने की, तो वो सारी बुद्धि अपनी अच्छे की तरफ लगा देता है, क्योंकि बुद्धि का इतना तारतम्य नहीं बिठा पाता मंगल। तो इसलिए इसके साथ दुश्मनी है बुध के साथ, क्योंकि वो बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कभी करता। दूसरी बात, मंगल किरणें हैं और पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पति नजर आती है ना हरे रंग की आपको, वो सारी बुध है। तो आगे आगे किस चीज में बुध परिवर्तित होता है ये आगे की बातें हैं। तो जब गर्मी बढ़ती है ना, सूर्य का ताप, सूर्य का तेज बढ़ता है, तो सूर्य कार्य करता है मंगल के द्वारा, क्योंकि मंगल सूर्य की किरणें हैं। तो वो जब धरती पे पड़ती हैं, तो सबसे पहले घास को जला कर रख देती हैं। जंगल जंगल जो कि बुध है, उसमें आग लगा देती हैं। तो सृष्टि में ने भी इनकी दुश्मनी पैदा की है। भाई बहन, चलो वो तो प्रेम से लड़ते हैं, कई भाई बहनों का बहुत प्यार होता है आपस में, क्योंकि मंगल का काम है सीधी सादी भक्ति और सीधी सादी जिंदगी। बहुते तेल मेल दे झमेले में नहीं वो फंसता। मंगल वो बंदर है जो अपने झुंड में रह के खुश है, अपने यारों दोस्तों में। और बुध ना आधुनिकता की तरफ खींचता है, आपको बुरे अच्छे का भेद करने की कोशिश करवाएगा। ये अच्छा है, ये बुरा है। तो मंगल इनमें उलझना नहीं चाहता। वो कहता मेरे को तो भक्ति है, चाहे दोस्ती की करा लो, चाहे माता पिता की करा लो, तो चाहे प्रभु राम की करा लो। तो ज़्यादा दिमाग ना मेरे पास है तो ना मैं लगाऊंगा। इसके करके भी बुध की मंगल के साथ दुश्मनी है। और पहलवान कभी व्यापारी नहीं बन सकता। अब बुध वाणी है, तो जब हम इसी बुध के द्वारा यानी कि अपनी वाणी के द्वारा अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बुरे शब्द बोलते हैं, तो आगे से क्या पड़ता हमें गुस्से। राह पर जाते हुए किसी को गाली देकर देखो तो मंगल कैसे रिएक्ट करता है 1 मिनट में पता लग जाएगा। बुध के साथ गंदी से गंदी गाली देकर देखो तो उसी समय मंगल का प्रभाव कैसे धरती पर घूम रहा है आपको नजर आ जाएगा।
तेरी माँ दी तेरी भैन दी कह के देखो। तो मुंह का जो जोग्राफिया है ना, वो ऐसा कर देगा जैसे जापान पे परमाणु हमला हुआ था ना, तो खड्डे बड़े बड़े मुंह पे डाल के रख देगा। तो ये बुद्ध है। तो वही मिठास के साथ हम जब इस्तेमाल करते हैं बुद्ध का, तो हमें दुनिया पर विजय भी दिलवा देता है। तो शब्दों का ही सारा खेल है। ठीक है। तो जान भी बुद्ध में मंगल ही फूकता है। हमारे शरीर की जो नस नाड़ियाँ हैं ना, तो इनमें अगर मंगल का रक्त प्रवाह अच्छा नहीं है तो ये बुद्ध खराब है। ठीक है। मतलब खून में गाढ़ापन आ जाए, खून में ठंडापन आ जाए, खून में कालापन आ जाए, तो हमारा रक्त शरीर में सही तरह से प्रवाह नहीं कर पाता, तो नस नाड़ियाँ सिकुड़ने लग पड़ती हैं, ब्लॉकेज आने लग पड़ती है उनमें। ठीक है ना। तो ज़िंदगी झंड हो जाती है। फिर आपकी हार्ट सर्जरी होती है, उसमें स्टड डाले जाते हैं, खुला जाता है उसको। तो यही मंगल जब अच्छा है, रक्त प्रवाह, पतला खून भागते हुए, छल्ले मारते हुए जाता है शरीर के अंदर हर तरफ से। तो कहने का मतलब वो रक्त प्रवाह जब बुद्ध के अंदर से भागता हुआ नस नाड़ियों का दौरा करता है, तो बुद्ध उतना ही दुरुस्त रहता है, अच्छा रहता है। तो इसलिए बुद्ध की रक्षा हमेशा मंगल करता है, क्योंकि बुद्ध पर हमेशा सामाजिक लोगों की बुरी नज़र रहती है। जब आपकी बहन बेटी जवान होती है ना, तो उस पर किसकी किसकी गंदी नज़र है ये माँ बाप समझ सकते हैं, लेकिन बोलते नहीं। ठीक है। तो शिक्षा बुद्ध को दी जाती है, और उसकी रक्षा के लिए मंगल को इसलिए खड़ा किया जाता है क्योंकि मंगल उसकी उम्र के आखिरी पड़ाव तक साथ निभाने की क्षमता रखता है। कई बार पहले या बाद में जा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन सूर्य चंद्र अपनी बेटी की ज़िंदगी से पहले ही विलोप हो जाते हैं। तो इसलिए मंगल को रक्षक बनाया गया बुद्ध का, कि तूने ही अपनी बहन की रक्षा करनी है। तो यही रक्षा मंगल देव मंदिर के बाहर खड़े होकर भी अपनी बहन की कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अपनी वाणी के संयम के साथ ही आपका मंगल अच्छा होता है, बुरा होता है। और मंगल और बुद्ध की यही दुश्मनी, यानी कि इनकी एक महीन सी रेखा है। शब्दों का सही इस्तेमाल तो मंगल अच्छा, शब्दों का ज़रा सा भी गलत इस्तेमाल तो मंगल बुरा। और मंगल से बुद्ध का ताल्लुक उसने बुद्धि नहीं कभी लगानी, जो उसको ड्यूटी दी गई वही निभानी, तो इनकी आपस में बनती नहीं। तो मंगल जैसे ही बुद्ध के साथ खराब होता है, तो जंगल को आग लगा के रख देता है, घास को जला के रख देता है। और मंगल यही खराब हो तो हमारे शरीर की नस नाड़ियों में ब्लॉकेज पैदा कर देता है। और यही जब मंगल खराब हो तो आज के कलयुगी भाई बहन जो आपस में शारीरिक संबंध बना के बैठ जाते हैं। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ना चाचे ताओं में, कज़न ब्रदर में या बहन भाई की शादी को स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि इनका जब मेल होगा ना तो इंसान नहीं शैतान उत्पन्न होंगे, क्योंकि इनकी औलादें मंगलबद्ध की औलादें होगी जो बहन और भाई के संभोग से उत्पन्न होगी। ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों जब मिलते हैं तो शनि नीच का बनता है, तो शनि नीच तांडव नृत्य हैं। तो आशा करता हूँ अब मंगल और बुद्ध का रिलेशन अब ना महीनता से बड़ी समझ चुके होंगे। बाकी
जैसा जैसा समय का प्रभाव हुआ बताता जाऊंगा ग्रहों की। अब उसके बाद कहानी आती है शनि की। बुध का शनि का क्या रिलेशन है, बुध और शनि क्या करते हैं। बुध जब शनि के साथ मिलता है ना, तो ये मीठा आम बन जाता है। लाल किताब में ना दो ग्रहों के मेल को फलों के साथ या और कई चीज़ों के साथ तुलना की गई है, लेकिन इनकी तुलना को कोई समझ नहीं पाया। तो ये दोनों मिलते हैं तो आम पैदा होता है। आम फलों का राजा कहा जाता है। फलों का राजा कौन है? आम है। तो बुध और शनि जब आपस में मिलते हैं ना, तो बातों का राजा पैदा होता है, चालाकी की वो खान जो तुम्हारे अंदर से ही तुम्हारी किडनी निकाल के ले जाए और तुमको पता भी ना लगे कि मेरे साथ क्या हो गया। तो ये है बुध शनि। यानी कि दुनिया को चलाने के लिए जिस चालाकी का साथ चाहिए वह बुध और शनि आपको देंगे। इसीलिए 10वें घर में बुध को बोला गया है, जब 10वें घर में शनि के घर में आता है ना बुध, तो कहते हैं कि इसकी बोली इतनी मीठी कि कान भी काट खाए तो दर्द ना हो। तो बुध 10 वाले बथेरे ठग मैंने पकड़े हैं। उनको बताया तू है क्या, कमीने तू है क्या, तेरी सोच कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे ख़त्म होती है। मतलब जब भी बुध को शनि का साथ मिलेगा या शनि के साथ होगा, तो ये चालाकी के द्वारा इस ब्रह्मांड को जीतेगा पक्का। तो फिर इस बंदे का पार आप पा नहीं सकते। तो यही बुध जब शनि के हेडक्वार्टर खाना नंबर 8 में अपना संबंध बनाता है ना, तो बुध रिसर्चर बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, और इतनी गहन शोध, इतनी गहन रिसर्च आपको देता है कि दुनिया में क्रांतियां घटा देते हो आप। वो गहरे से गहरा रहस्य खोज के लाते हो कि दुनिया आपको सलाम करती है। बस इनको ढंग है एक चलाने का, अंधों की तरह नहीं। तो रिसर्च के नज़रिए से, दुनिया में चालाकी से जीवन जीने के नज़रिए से, धन कमाने के नज़रिए से, शोहरत पाने के नज़रिए से शनि और बुध बहुत बढ़िया है। तो इनका साथ बढ़िया है। तो शनि और बुध का एक और रूप भी है। शनि और बुध जब मिलते हैं तो एक और रूप पैदा होता है, वो है मंगलवाद। कैसे? ये दोनों मौत भी देते हैं। सांप के दांत होते हैं ना, इसकी खोपड़ी में लगे हुए, महीन से महीन दांत, और उनमें भरा हुआ जहर जो सांप की खोपड़ी में भरा होता है। एक बार काट ले तो गए बेटा, निकलो, आ गया वीज़ा, जो रिफ्यूज़ नहीं होगा। तो यही दांत शनि के मुंह में जाकर, यानी कि सांप के मुंह में जाकर जहरीला जहर बन जाते हैं। और बुध जब शनि के साथ मिलता है तो मुंह, इस जुबान को कहा जाता है कि तेरी जुबान में काला तिल है, मतलब काली जुबान वाला बंदा बन जाता है। जब इनका गलत इस्तेमाल करने लग पड़े ना,
तो काली जुबान वाला बंदा वही शनि और बुध वाला होता है। तो ये कहानी है इनकी, जो मंगल बुध की उत्पत्ति करा देते हैं। और शनि और बुध ज़्यादा मिलनसार वाले व्यक्ति नहीं होते। जो अगर बात करें ना तो सबसे मिलके चलेंगे या अपने बहुत ज़्यादा लिंक बनाएंगे, नहीं, ये अपनी बुद्धि के द्वारा लोगों को अपने पास लाते हैं और मतलब की ज़िंदगी, व्यापारिक ज़िंदगी का ढांचा इनका होता है। एक ना कहावत मशहूर है पंजाब में, तो मैं किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी स्टेट पर अटैक नहीं कर रहा हूँ और ये मैंने नहीं बनाई, पहले बात बताऊँ, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो सुनने में आया वही बोल रहा हूँ। पहाड़ी नित किसके, भात खाए खिसके। तो ये पंजाब में कहावत चलती, पता नहीं कैसे बनाई होगी यार बुजुर्गों ने ये चीज़ें ढूंढ के। तो पहाड़ी रहते कहाँ पर है, पहाड़ों में। यानी कि शनि के इलाके में रहने वाला आदमी, बंदा मतलबी होता है। तो यार सारा ज्योतिष खिल रहा पे आया, सारा ज्योतिष ना बिखरा पड़ा है बातों में। तो शनि बुध यही है। ये जितनी देर तक आपके साथ मतलब है जी हुजूरिया बन के रहेंगे। आवाज ही भाजी आप बहुत अच्छे हो, आपकी नॉलेज क्या बात है, गुरुजी पैरी पहना। मेरे गुरुजी भी हंस रहे होंगे अगर सुन रहे होंगे तो। तो ये शैतानी शनि बुध की है। चालाकी से ना बंदे को निचोड़ के खा जाना, अंदर बाहर से लेके अंदर तक, हड्डियां तक चूस जानी उसकी। तो बस यही है शनि बुध। पहाड़ी नित किसके, भात खाए खिसके। तो शनि बुध व्यापारी वो है जो अपना माल बेचने की इच्छा रखता है, आपके साथ पारिवारिक संबंध बनाने की, या आपके दुख सुख में आपका भाईवाल बनने की, भागीदार बनने की इच्छा नहीं रखता। उसको मतलब सिर्फ धन से है। तो हड्डी चूसी, फेंकी और आगे चल, अब तेरा काम खत्म, अब तेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखना। तो यही है शनि बुध। लेकिन ब्रह्मांड का राजा बना देते हैं, फलों का राजा अगर आपको बना देते हैं तो ब्रह्मांड का राजा बनाना भी स्वाभाविक सी बात है। तो ये शनि बुध की महानता है। तो अगर इनका सही इस्तेमाल करें तो ठीक है, नहीं तो इनमें जहर भी भरा हुआ है जो मंगल बुध यानी कि मौत देने के लिए तैयार खड़ा है। तो चुनाव आपका है, इनको कैसे चलाना है कैसे नहीं। अकेला अकेला घर क्या कर रहा है, लाल किताब के अनुसार क्या छुपा है उनमें, और ग्रह क्या कर रहे हैं वहाँ जाकर। कल ही मैंने 10 बैटिंग निकाली कल बैठे बैठे, और जो टेवा दिखाने आए मेरे पास उनको बोली तो उनके ज़मीन खिसक गई पाँव के नीचे से। तो क्या करूँ, अब मैं पागल हो जाऊँ? नहीं, जितना आता जाए उतनी अपनी गर्दन नीचे झुकाते जाओ। तो आप सभी को मेरी सिर झुका करना मना है। आपकी वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर पहुंच रहा हूं कि ये देखो पिल्ले, अब अभी वाह। तो जिसका केतु अच्छा होता है ना उसकी तरफ भागते आते हैं। हाँ भाई, हाँ। तो ये है मंगल का शुद्ध रूप है। तो आज यार नवरात्रि हैं, आज मैं उठ ही जाऊँ। माँ उनकी ना मेरे को भौंक रही है, मेरे बच्चों के साथ बैठ गया। तो चलो, कोशिश थी कि मैं पूरा कर दूं आज मंगल शनि राहु केतु के साथ, लेकिन मंगल और शनि में ही कहानी ख़त्म हो गई। तो क्या किया जा सकता है, कोशिश करूँगा जल्दी अगले वीडियो में ख़त्म करने की।
तो ये गौ माता के दर्शन करिए। ये शुद्ध देसी गाय, वाह। तो राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।